हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल सूरज के रिव्यू में। आज बात करेंगे हरी हरा वीरामल्लू मूवी के जो ये आया है ना अभी टीजर ट्रेलर, उसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो इस टीजर के मैं एक काम कर रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी उसके स्क्रीनशॉट्स है सारे निकाले हैं मैंने, और क्या डिटेलिंग है उसके पीछे, बैक स्टोरी क्या है मूवी का, सारी बात बताऊँगा। रिक्वेस्ट इतना ही रहेगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर किए बिना मत जाना। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, सबसे पहले ही जब आप देखते हैं तो AR रत्नम प्रेजेंट्स, मतलब इसके मेकर्स का नाम यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट सीन जो शिफ्ट होता है वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो भी सीन ये आपको दिख रहा है ना, 17वीं से 18वीं शताब्दी का मैं आपको बता दूं, मतलब 1700 से 1800 के आसपास का ये सीन है इंडिया का, जो यहाँ पर ये आपको फोटो में दिखाया गया है। नेक्स्ट जो सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे आप देखेंगे वही सीन मार्केट का सीन दिखाया गया है, क्योंकि उस समय इतनी सुविधाएं होती नहीं थी, लोग इस तरह के ही कुछ लिबास में रहते थे। उसके बाद जैसे ही सीन शिफ्ट होगा आपने देखा होगा कि एक ये जो पर्सन है उसे एक जो है मुगल सेना का कोई सैनिक मार रहा है। ठीक है, मतलब अत्याचार होते थे उस समय की चीज़ें मतलब यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। उसके बाद में कुछ लोग इस तरह से, मतलब जो होता है ना एक गुलाम बनाना, तो उस तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट सीन में भी सेम चीज़ यहाँ पर गुलाम बनाने वाली जो चीज़ है वो यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए, इसके बाद सीन जो शिफ्ट हो रहे हैं, एक यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है बंदा, मतलब मुझे लगता है कि ये उस समय का हो सकता है, उस क्षेत्र का कोई राजा वगैरह हो जो हमें बताया जा रहा है। क्योंकि उस टाइम पर क्या था ना, ये मूवी बनने वाली 17वीं 18वीं शताब्दी की, जब औरंगजेब जो दिल्ली का दिल्ली में मतलब इंडिया में जो राज किया था, वो मुगल जो डायनेस्टी थी, तो उस समय पर कुछ हिंदू राजा भी ऐसे थे जो उनके अंडर काम करते थे, और वो एक्चुअल में लोगों को वो भी प्रताड़ित करते थे, मतलब टैक्स लेना, फिर वो औरंगजेब को मतलब देना, तो उस तरह की चीज़ें होती थी। तो मुझे लग रहा है ये कुछ उस तरह का एक राजा बताया जाएगा हमको यहाँ पे। नेक्स्ट सीन यहाँ पर शिफ्ट होगा, आप देखेंगे एक बंदा है यहाँ पे, तो ये जो हीरा है इसके हाथ में, ये कोहिनूर हीरा है, मुझे ऐसा लगता है। मूवी का स्टोरी भी कुछ कुछ उसी के बेस्ड होगा, वो मैं आगे बताऊंगा मेरे सोर्सेज से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। नेक्स्ट सीन आपको यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो ये दिल्ली का, ये आप देखेंगे तो ये लाल किले का सीन है। ठीक है, बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है मेरे ख्याल से, उस टाइम पर क्या चीज़ें कैसे रही हैं वो बताने की यहाँ पर ट्राई किया है। ये मुझे ऐसा लग रहा है, वीडियो में भी देखिए काफ़ी जगह पे थोड़ी सी यहाँ पर आप अगर डिटेलिंग नोटिस करेंगे तो क्लियरली पता लग रहा है कि एडिटिंग पूरा तरह से यहाँ किया गया है। ये जितने भी देखिए ब्लॉक्स उठाए गए हैं, कट पेस्ट मारे गए हैं और जंगल बीच में लाए गए हैं। अभी के टाइम पर जो लाल किला है वो देखेंगे थोड़ा बहुत अलग है, इस तरह के जंगल्स नहीं है उसमें। तो ये डिटेलिंग यहाँ पर आपको थोड़ा सा VFX अगर ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस कर पाएंगे। नेक्स्ट आपको बताऊँ मैं, अच्छा भाई साहब, मतलब ये जो देखिए ये बंदा जो है ना, ये अकेले कंधे पर पूरी मूवी को उठाने की दमखम रखता है। ये बंदा मतलब अकेला ही पूरी मूवी को उठा सकता है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। क्योंकि आपने अगर एनिमल मूवी में बॉबी भाई का काम देखा है, जो अबरार का रोल किया था, तो वहाँ पर जो एक क्रूर जो शासक बने थे, तो यहाँ भी मुझे लग रहा है उसके ही पैरेलली कुछ रोल है। यहाँ भी शायद औरंगजेब का रोल यहाँ ऑफर किया गया है। देखिए यहाँ पर ये कितना अच्छे से डिटेलिंग पे काम किया, वो देखिए सेट्स वगैरह कैसे रखे गए हैं, क्योंकि उस टाइम पर इस तरह का ही कुछ ये जो है दरबार में सजावट वगैरह, हीरे मोती जो लगाए जाते थे कुछ इस तरह के होते थे। ये चीज़ें वैसी नहीं है प्लास्टिक की भाई साहब, ये असली जो है उस टाइम पर लगाए जाते हैं। यहाँ तो मे बी सेट्स में हो सकता है प्लास्टिक का लगाया, तो उस टाइम पर काफ़ी अच्छे से मतलब काम किया जाता था चीज़ों पे। और यहाँ पे देखिए फिर से बॉबी देओल, एक कोई शायद लड़ाई है आसपास, आप देखेंगे तो आग लग रही है। आसपास का जो माहौल है वो मतलब धूल और ये आग का जो है स्मोकी, तो इसका मतलब कोई लड़ाई है, युद्ध है, उसमें बॉबी देओल का एक सीन होगा। उसके बाद ये आप देखेंगे तो ये कुछ मुगल जो टिपिकल आप देखेंगे, मुगल टिपिकल जो होता है दरबार जो उनका उस टाइम पर रखते थे मुगल, तो उस तरह की चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और लिवाज जो आप देखेंगे ये कुछ याद दिलाता है पद्मावत मूवी में जो रणवीर सिंह को रोल दिया गया था,
तो भाई यहाँ नेक्स्ट सीन में भी आप देखेंगे तो ये एक लड़ाई का सीन है बेसिकली। यहाँ भी आप नोटिस अगर कर रहे हैं तो आपको पता लग रहा होगा कि ये कोई वॉर सीन है। ठीक है, नेक्स्ट सीन पे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर भाई जो सीन आता है तो ये जो है ये अपने पवन कल्याण जी, और ये यहाँ पर जो है रोल करने वाले हैं। ठीक है, मेन लीड एक्टर का ये कुछ ऐसे सीन्स आपको यहाँ दिखाए जाएंगे। तो पवन कल्याण जी का यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए हाथ में जो है तलवार और हथियार लेके। तो ये मोस्टली यहाँ पर जो ये आप यहाँ भी देखेंगे तो पीछे जो आर्मी आ रहा है, ठीक है, ये आर्मी आप देखेंगे तो ये मुगल आर्मी है। ठीक है, फिर यहाँ पर हरिहरा वीरमल्लू। ठीक है, फिर ये सेम चीज़ यहाँ पर भी कुछ इस तरह के सीन्स जो हैं, फाइटिंग सीन्स, ये पवन कल्याण जी अपने, और यहाँ पे जो मुगल सैनिक हैं, और ये जो मार्केट वाला सीन स्टार्टिंग में हमको बताया। तो लोकेशंस मुझे काफ़ी लिमिटेड लग रही है यहाँ पे, जितनी यहाँ टीजर ट्रेलर में दिखाई गई। ठीक है, पार्ट 1 स्वॉर्ड वर्सेस स्प्रिट ये आएगा, पार्ट 1 है ये, तो मतलब पार्ट 2 डेफिनेटली इसका आएगा। और ये मूवी हिंदी में भी रिलीज होगी। अच्छा, इस मूवी का थोड़ा स्टोरी मैंने विकिपीडिया पर सर्च किया है, और वहाँ से मुझे क्या मिला मैं वो थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए आइए वो देख लेते हैं। तो विकिपीडिया से भी जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें अगर आप देखें तो सबसे पहली चीज़, ये मूवी देखिए आप, तेलुगु में रिलीज होगी, उसके साथ साथ हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़, तो इन 5 लैंग्वेजेस में ये रिलीज होने वाली है। ठीक है, मूवी का थोड़ा स्टोरी अगर हम इसमें से समझने का ट्राई करें, ठीक है, तो ये कुछ रियल इवेंट्स के बेस्ड स्टोरी हो सकता है। यहाँ पर आप, मैं ये एक ट्रस्टेड न्यूज़, आई थिंक हिंदू का जो है ये हेडलाइन था, उसमें से मैंने ये उठाया है। तो वहाँ से आप देखें तो इसमें ये द बिल्ड एज हिस्टोरिक ड्रामा इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स यहाँ लिखा गया है। हालांकि मुझे जहाँ जितनी इन्फॉर्मेशन मिली वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो रियल इवेंट्स के बेस्ड होने वाली है। तो देखिए पवन कल्याण जी का ये जो विकिपीडिया पर जो इन्फॉर्मेशन दी है उस पर अगर अपन ध्यान दें तो उसमें पवन कल्याण जी वीरमल्लू के रोल में है, बॉबी देओल औरंगजेब के रोल में है, निधि अग्रवाल पंचमी के रोल में है, विक्रमादित्य मिर्जा खान के रोल में, फिर नोरा फतेही भी हैं, नोरा फखरी भी हैं। तो ये इतने, ये जो कास्ट है ये डिक्लेयर की है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इस मूवी की, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें देखने वाली बात यह है कि ये मुगल एरा में सेट है। आउटलो वीरमल्लू टास्क एज स्टीलिंग दी कोहिनूर, मतलब कोहिनूर डायमंड को चुराने का काम वीरमल्लू ने किया था। तो ये उस बेस्ड स्टोरी होने वाला है। स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा प्रॉमिसिंग भी लग रहा है। वेल, आने वाले टाइम में ये मूवी 2024 में आई थिंक रिलीज होगा। ठीक है, मतलब अभी कुछ एग्जैक्ट डेट जैसा अभी कुछ मिला नहीं मुझे। ठीक है, तो जो भी आने वाला है वो मैं जैसे ही आएगा आपको अपडेट करूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने को। मिलता हूँ नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।